नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने इतिहास पढ़ाएंगे राजस्थान का, जिसमें चैप्टर 2 होगा गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार है सबसे प्राचीन शाखा थी, वो मंडोर शाखा थी। कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। मंडोर शाखा का संस्थापक रिजल था, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र। इसे हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा, सबसे प्राचीन थी, वो थी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर थी। सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर, गुर्जर प्रतिहार वंश की। शाखा का संस्थापक कौन था? मंडोर का रिजल था। शाखा का संस्थापक कौन था? रिजल। मंडोर शाखा का ये हो गई शाखा। इसका संस्थापक वो था रिजिल। कौन था? रिजिल। जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक वो था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र। मंडोर शाखा का संस्थापक था वो हरिश्चंद्र था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। मंडोर शाखा का जो शासक था, शाखा, उसका रिजल था। मंडोर शाखा एक प्राचीन शाखा थी गुर्जर प्रतिहारों की। मंडोर के प्रतिहार जो थे वो क्षत्रिय माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? क्षत्रिय। मंडोर शाखा के संस्थापक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रतिहार वंश की जो वंशावली का प्रारंभ है वो किसके शासनकाल में हुआ माना जाता है? हरिश्चंद्र के शासनकाल में हुआ माना जाता है, क्योंकि ये प्रारंभिक राजा था। इससे वंशावली का संस्थापक था हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की दो रानियां थी, एक थी तारा देवी और एक भद्रा देवी थी। राजा हरिश्चंद्र के दो रानियां, पहली थी, कौन सी थी? भद्रा। कौन सी थी? भद्रा देवी। दूसरी है एक है तारा देवी। तारा देवी दूसरी थी भद्रा देवी। ये दो पत्नियां थी। कौन कौन सी थी? एक तारा देवी, एक भद्रा देवी। जबकि रानी जो तारा देवी थी, उनके एक संतान थी, उनका नाम था राहुल। किस वंश से थी ये तारा देवी थी ब्राह्मण वंश से। ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश से थी। इनका पुत्र था, वो था राहुल। कौन था? राहुल। तारा देवी थी, कौन से वंश से थी? ब्राह्मण वंश से। इसका जो पुत्र था वो था राहुल। जबकि जो रानी भद्रा देवी थी वो क्षत्रिय वंश से थी। किस वंश से संबंधित थी? क्षत्रिय वंश से। इनकी चार पुत्र हुए थे। कौन कौन से थे? भोगभट, कदल,
और रिजल और दहक। इसका संबंध क्षत्रिय माना जाता है, क्षत्रिय माना जाता है। क्षत्रिय वंश थी भद्रा देवी, इनके 4 पुत्र थे। कितने थे? 4। पहला था भोगवट, दूसरा है रिजिल, तीसरा है दहक, चौथा है वो कौन सा था? कदल। ये इनके 4 पुत्र थे, इसके भद्रा देवी के, जो कौन से वंश से संबंधित रखती है? ये क्षत्रिय वंश से रखती है, जबकि यह है ब्राह्मण जाति की थी। इसका एक पुत्र था राहुल। कौन सा था? राहुल। हरिश्चंद्र को विद्वान होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? रोहिल द्वितीय की उपाधि प्राप्त हुई थी। कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? हरिश्चंद्र को विद्वान होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? वो दी गई थी जो इसका रोहिल था, वो नाम दिया गया, रोहिल दी। की उपाधि किसे दी गई? राजा हरिश्चंद्र को, जो मंडोर शाखा थी, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, मूल संस्थापक कहा जाता है। किसे? राजा हरिश्चंद्र को। जो हरिश्चंद्र था गुर्जर प्रतिहारों का गुरु भी कहते हैं इसे, या आदि पुरुष कह सकते हैं, या मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है इसे। आदि पुरुष, मूल पुरुष, या आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता था। जो हरिश्चंद्र था गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है, गुरु माना जाता है। ये संस्थापक था किस शाखा का? मंडोर शाखा थी, उनका संस्थापक तो रिजिल था। जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश था मंडोर के अंदर, उनका संस्थापक था, वो था हरिश्चंद्र। इसे आदि पुरुष, मूल पुरुष भी कहा जाता है। इसे हरिश्चंद्र को। उसके बाद में जो हरिश्चंद्र के जो पुत्र था रिजिल, ये प्रथम बार रिजिल ने शासन किया मंडोर के अंदर। किसने? मंडोर के अंदर रिजिल ने शासन किया। प्रतिहार वंश का संस्थापक रिजल ही था। मंडोर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? रिजल। अब देखते हैं रिजल के अंदर कौन कौन सी विशेषता थी। रिजल यह है मंडोर शाखा का संस्थापक। था। कौन था? रिजल है, जो मंडोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? रिजल को। ये जो संतान थी इसकी हरिश्चंद्र की, वो तीसरी संतान मानी जाती है। यह है तीसरी संतान थी, तीसरी संतान थी हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र की कौन सी संतान थी? तीसरी संतान थी हरिश्चंद्र की। रिजल था, यह मंडोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। ये जो गुर्जर प्रतिहार संस्थापक था हरिश्चंद्र, उनका तीसरा पुत्र था। फिर उसके बाद में आएगा नरभट्ट। रिजल था 560 में प्रतिहार वंश की स्थापना करते हुए अपने जो राज्य था उनको अपनी राजधानी मंडोर बनाई। कौन सी बनाई? मंडोर बनाकर मंडोर में पहला राजसूय यज्ञ भी करवाया था। किसने करवाया था? रिजल ने करवाया था। किसने? रिजल ने 560 के अंदर
560 ईस्वी में मंडोर शाखा को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया था? 560 में मंडोर को अपनी शाखा का जो थी इसकी उनको राजधानी बनाया। किसने? रिजल ने बनाया था। मंडोर शाखा को अपनी राजधानी बनाया। किसने? रिजल ने बनाया 560 के अंदर। उसके बाद में एक सुयज्ञ भी करवाया। यज्ञ का प्रारंभ करवाया। किसने? रिजल ने। सुयज्ञ था, उसका प्रारंभ किसने किया? सबसे पहले मंडोर के अंदर वो रिजल ने करवाया था। किसने? रिजल ने करवाया था। नरभट्ट आता है इसके बाद में, जो संस्थापक माना जाता है। मंडोर का दूसरा शासक था। रिजल के बाद इसकी जो उत्तराधिकारी था वो किसने बनाया गया? नरभट्ट को। के बाद मंडोर शाखा का उत्तराधिकारी वो किसे बनाया गया? भट्ट। कौन सा था? भट्ट को बनाया गया। जो नरभट्ट था उसे बनाया गया। ये दूसरा शासक माना जाता है मंडोर का। रिजल के बाद मंडोर का जो शासक उत्तराधिकारी बनाया गया उसे किसे बनाया गया था? नरभट्ट को। किसे? नरभट्ट को। ये मंडोर का शासक बना इसके बाद में। इसके बाद रिजल के बाद में रोहित कपूर जो नगर में मंडोर शासक था, वहां पे एक नगर था रोहित कपूर, वहां पे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरभट्ट ने। नरभट्ट ने विष्णु का मंदिर मंडोर में विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? नरभट्ट ने। रोहित कपूर नगर के अंदर कौन सा नगर था? रोहित कपूर नगर में, ये मंडोर के अंदर था रोहित कपूर नगर। उसके अंदर विष्णु की मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक था नरभट्ट। कौन सा था? नरभट्ट। नरभट्ट हुआ था। जबकि इसके बाद में जो शासक था वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम रिजल का पोता था। कौन था? रिजल का पोता था। तीसरा नंबर का जो शासक था वो हुआ नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। यह है रिजल। जो रिजल था उनका पोता था। मंडोर पे शासन करने के लिए आया नागभट्ट प्रथम। कौन था? एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था ये। नागभट्ट प्रथम था, महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है इसे। ये रिजल का पोता था। नागभट्ट प्रथम ने जो मेड़ता को जीतकर, मतलब मेड़ता थी, मेड़ता राज्य था, उनको जीतकर मंडोर में अपनी राजधानी, मंडोर से अपनी राजधानी कहां बनाई इसने? मेड़ता। लेकिन मेड़ता से पहले इनका जो शासक रहा वो रहा मंडोर के अंदर। लेकिन इसे मंडोर में रहते हुए मेड़ता को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। इसे मेड़ता को नागभट्ट ने मंडोर से रहते हुए
मेड़ता पर आक्रमण किया, वहां उसकी जीत हुई, इसकी नागवट प्रथम की, और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया उसने, और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया इसने नागवट प्रथम ने, इसने बनाया था मेड़ता को राजधानी नागवट प्रथम ने। रानी रजका देवी से 2 पुत्र प्राप्त हुए। नागवट जो प्रथम था उसकी रानी का नाम था, कौन था? जज्जिका। नागवट प्रथम की रानी का नाम जज्जिका था। इसकी रानी का नाम था जज्जिका। इसके 2 पुत्र थे, भोज और तातकुआ। इसके 2 पुत्र थे, तात और एक था भोज, दूसरा था भोज। ये 2 पुत्र हुए इनके, इसके नागवट प्रथम के। नागवट प्रथम के कितने पुत्र हुए? 2। इसकी रानी का नाम था जज्जिका, तात था, दूसरा पुत्र था भोज। ये भी शासन के मंडोर के अंदर सबसे पहले भोज था, फिर उसके बाद तात था, फिर रकुल था। इन प्रमुख विशेषता अधिक नहीं है, इसी कारण इसको नहीं बताया गया इसके अंदर। आगे चलते हैं भीनमाल। भीनमाल के अंदर भी गुर्जर प्रत्यारों का शासक रहा। भीनमाल जो शाखा थी, गुर्जर प्रत्यारों ने चावड़ा से प्राचीन जो गुर्जर देश था उसको छीन लिया और अपनी राजधानी बना लिया। गुर्जर प्रत्यारों ने चावड़ाओं से प्राचीन गुर्जर देश उसको छीन के अपनी राजधानी भीनमाल को बनाई। इसने गुर्जर प्रत्यारों ने बनाई। राजशेखर ग्रंथों से भी ये भीनमाल को जो प्रत्यार के वंश था उसे ही माना जाता है। राजशेखर जो ग्रंथ था उसमें भीनमाल के प्रत्यार गुर्जर वंश था, उनको ही माना जाता है। गुर्जर प्रत्यारों ने चावड़ा का प्राचीन गुर्जर देश से छीन लिया था। किसे छीना था? गुर्जर देश में। इससे अपनी राजधानी बनाई भीनमाल को। भीनमाल का जो प्रथम नागवट प्रथम था उसका शासनकाल रहा 720 से और 756 के मध्य रहा। 720 से 756 के मध्य। नागवट प्रथम का शासनकाल माना जाता है, वो माना जाता है 720 से 756 इसी के मध्य। 720 से 756 इसी के मध्य नागवट का शासनकाल माना जाता है। कहां? भीनमाल के अंदर। नागवट प्रथम को नागवालों के नाम से भी जाना जाता है, नागवालों के नाम से भी जाना जाता है। नागभट को नाग वालों के नाम से भी जाना जाता है। इसे नागवट को नाग वालों के नाम से भी जाना जाता है। नागवट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा 730 में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई थी। अब 730 के अंदर नागवट ने भीनमाल के जो चावड़ा वंश था उनको हराया। उसके बाद में 730 में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई थी। नागभट प्रथम ने भीनमाल से
चावड़ों के वंश को पराजित किया और अपनी राजधानी किसे बनाया? भीनमाल को। किससे बनाया? भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। भीनमाल में कौन सा वंश था? पहले चावड़ों के वंश को हराया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और अपनी राजधानी भीनमाल को बनाई। किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने। जो राजधानी बनी भीनमाल वो बनी थी 730 के अंदर। 730 के अंदर ईस्वी में, 730 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने बनाई। किसको हराया? चावड़ों को। जो चावड़ों वंश थे उनको हरा के 730 ईस्वी में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। भीनमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। कब की थी? 730 में। भीनमाल को हराई और अपनी राजधानी बनाई और इसकी स्थापना की। किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने जो आबू था, झालोर था आदि को जीतकर अवंती, उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने नागभट्ट प्रथम ने आबू, भीनमाल इनको जो प्रतिहार थे उनको भी इसी ने बनाए थे। इसके बाद में आबू और भीनमाल जो राजधानी थी उनको जीत के झालोर इनको जीता। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद में जो राजधानी बनी वो थी उज्जैन, अवंतिका को भी अपनी राजधानी बनाया। उज्जैन अवंतिका को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले आबू, भीनमाल और झालोर को हराया। उनके बाद उज्जैन, अवंतिका को अपनी राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी वो थी झालोर। कौन सी थी? झालोर मानी जाती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट की प्रथम राजधानी थी वो थी झालोर। इसे माना? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो नागभट्ट की राजधानी थी वो बताई झालोर को बताई। किसे बताई? झालोर। नागभट्ट प्रथम ने जो मरेज थे, मरेज अरबी इनकी सेना थी उनको पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका मरेज जो अरबी थे उनकी सेना को हराकर नागभट्ट प्रथम ने अरबी सेना मत्स्यलों को हराकर शासन किया। किसके हराकर शासन किया? मत्स्येल थी, अरबी थी, उन सेना को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। शासन किया या साम्राज्य का विस्तार किया? साम्राज्य का विस्तार किया।
किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने। विस्तार किया, किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। मछेल थे, उनकी सेना थी अरबी, उनको हराया किसने? नागभट्ट प्रथम ने, और अपना साम्राज्य का विस्तार किया था नागभट्ट ने। जो गुर्जर प्रतिहार वंश से नागभट्ट प्रथम था, वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मालवा और चंबल जो घाटी थी वह सतलज के दक्षिण पूर्व में गुर्जर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। कहाँ? गुजरात, पंजाब, सतलज घाटी के अंदर ये अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नागभट्ट ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद में पंजाब के बाद में कौन सा था? हरियाणा, मालवा, चंबल घाटी, एवं चंबल घाटी के बाद सतलज जो नदी थी उसका दक्षिणी एरिया था, उसमें भी गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की थी। सतलज के दक्षिण में गुर्जर साम्राज्य की स्थापना या विस्तार किया था। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। जो अपनी क्लास है वो गुर्जर प्रतिहार वंश था, उनका पार्ट 2 होगा। कल देखेंगे पार्ट 3 के अंदर संपूर्ण करा दी जाएगी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उनको संपूर्ण करा दिया जाएगा। आज एक चैप्टर 2 है, इससे पहले हमने एक बार उसका प्रारूप परिचय था गुर्जर प्रतिहारों का, उन्हें पढ़ा दिया। उनके बाद में पार्ट 2 होगा ये, फिर पार्ट 3 के अंदर संपूर्ण कंप्लीट करा दिया जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश को। जय हिंद दोस्तों।